तो बांग्लादेश ने कहा है हमने जाना ही नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, मैच जीत सकते थे, क्या क्या कुछ फायदा उठा सकते थे। ये क्या हुआ, क्या है, गेम क्या चल रही है? बांग्लादेश ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया ने खुद जो है ना इन्हें बाहर निकाल दिया एक तरीके से। बड़े जो क्रिकेट के माचो मैन मानते हो उन्हें तो आप तो जरा बाहर नहीं होना जरा। और उन्हें पता था कि ये जो है बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसके बाद गुस्से में आएगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा इंडिया से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। चीमा साहब वही किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, रिवेंज लेने के लिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर आपने भाई रिवेंज लेना किसी से, क्रिकेट में लो, मैच खेलो, इंडिया के साथ इंडिया को हराओ। और उन्हें ये भी पता था इंडिया को हरा भी नहीं सकते हैं। उन्हें फिर क्या किया, बायकॉट कर दिया उनका। भाई अगर अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश की होती तो वो कहते हैं इंडिया के अंदर जाके इंडिया को हराएंगे, बदला लेके। उन्हें पता था कि हमारी इतनी मतलब कि टीम स्ट्रांग नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं टीम की कि वो हराए इंडिया को। ओके। तो इस वजह से हार कर बांग्लादेश ने अपने पोवे को लाड़ी मार ली है। और चीमा साहब इस दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रहा है, ये हुकूमत ने इनकी बोल दिया भाई आपने खेलने नहीं जाना है। कहते जो बांग्लादेश के प्लेयर नाराज ही हैं कि भाई हम जाते, एंटरटेन्ड होते, खुद खेलते भी, लोगों को एंटरटेन करते, मैचेस खेलते, टी20 वर्ल्ड कप एंजॉय करते और कोशिश करते कि अपनी टीम के लिए कप लेके आ सकें, जो कि नामुमकिन है। तो मतलब ये ऐसा काम है, ये हालात इनके। फिर चिमा साहब बॉयकॉट करने का सारा इसका सारा नुकसान बांग्लादेश को हुआ है, इंडिया को 1% नुकसान नहीं हुआ। आईसीसी कह रहा है भाई हम स्कॉटलैंड को अंदर लेके आ रहे हैं, जो दिल करता कर लो। उन्होंने कहा आईसीसी ने कहा जो दिल करता कर लो, अब बॉयकॉट कर रहा है बॉयकॉट कर दो, हम तुम्हारे ऊपर बैन भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम स्कॉटलैंड को खिलाएंगे। कोई मसला नहीं है, बांग्लादेश ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, पूरी दुनिया में कोई फर्क नहीं किसी को पड़ा। और चिमा साहब कल जब वोटिंग हुई तो 14-2 की वोटिंग थी। सिर्फ पूरी दुनिया में बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान ने दिया, सिवाय पाकिस्तान के किसी ने साथ ही नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड उसके इंडिया के साथ है, वेस्ट इंडीज इंडिया के साथ है, न्यूजीलैंड इंडिया के साथ है, जिम्बाब्वे इंडिया के साथ है, नामीबिया इंडिया के साथ है, साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ है, इंग्लैंड इंडिया के साथ है। हर बंदा इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है सिवाय पाकिस्तान। उन्हें कहा बांग्लादेश को, उन्हें वोटिंग में बहुत बुरी तरह उन्हें घसीटा है। उन्हें कहा तुम लोगों के साथ नहीं खड़ा है, क्रिकेट की हम सुपर पावर है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। 70-80% फंडिंग आईसीसी को इंडिया करता है। तो फिर उनकी मर्जी भी चलेगी ना, उनकी लोग बात मानेंगे, सब उनके सामने सर झुका के खड़े रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी चुप करके खड़ा रहेगा। अगर वो चाहें मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी तंग कर सकते हैं, वो चाहें तो वो इंग्लैंड को भी कर सकते हैं, पैसा है उनके पास। सब इसलिए चुप करके सर झुका के खड़े रहते हैं ऐसे करके, जी हुक्म सर, आप जैसे बोले सर आपका हुक्म सर आंखों पे। उन्हें जब यही कहना है, उन्हें पता है इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और चिमा साहब इंडिया आज का स्ट्रॉन्ग नहीं है आईसीसी में, इंडिया 2006-7 से स्ट्रॉन्ग है। उन्हें 20 साल में आईसीसी को पूरा अपने कब्जे में कर लिया और हम देखते रह गए हुआ क्या हमारे साथ। यही है भाई, पीसीबी की कोई बात नहीं सुनता है, वोटिंग करे तो वोटिंग में उनका कोई असर नहीं है। अब मौसम नबी साहब क्या कहते हैं जी हम बाइकआउट करने का सोच रहे हैं, इन्हें करना है नहीं, चुप करके जाकर श्रीलंका में मैचेस खेल आने हैं और सुपर 8 भी इधर ही खेलेंगे। और पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है कि सेमीफाइनल्स में जाए और मे भी इंडिया के साथ इनका मैच हो जाए, ये भी होता है। तो इंडिया को सेमीफाइनल के लिए आना पड़े श्रीलंका, तो पहली बात तो ये कि क्या हम क्वालिफाई कर पाते हैं सेमीफाइनल्स के लिए, नहीं, वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चिमा साहब देखें, इंडिया ने एक हिसाब से अगर आप देखें ना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर समझदारी से कोई बंदा देखे तो एंगल यही बनता है कि भाई इंडिया ये जंग जीत गया क्रिकेट की। इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश आइसोलेट हो गया है, 20 टीमें आई हैं लेकिन बांग्लादेश नहीं है। टूर्नामेंट में बांग्लादेश का नामो निशान ही नहीं है। अब जो बंगाली प्लेयर्स जाना था वो नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेश का कोई नाम भी नहीं मिलेगा, तो आइसोलेट हो गई। ये पूरी स्ट्रेटजी उनकी, उन्हें बड़े तरीके से आइसोलेट किया है, उनके खिलाफ खड़ा भी नहीं हो पाया, कोई भी नहीं खड़ा हो पाया उनके सामने। और जिसे चाहे वो बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें कोई ना कोई अपनी हिकमत तैयार करनी है और आपको बाहर कर देना। और बांग्लादेश बाहर हो, बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना गलत फैसले किए हैं और आकड़ के ज्यादा कहते हैं, लेकिन आकड़ के सामने गया यार उनका भी तो हक है ना, उनको देखे, मेरी बात सुनिए, अगर पाकिस्तान का ये हक है तो उनका हक नहीं है? उनके साथ भी तो जुल्म ज्यादती हो रही है, इंडिया उनके साथ दोस्त कर रहा है, उनके साथ भी तो दबा रहा है उनको। इसमें भी तो थोड़ा नहीं, क्या दबाया इंडिया ने? क्या इंडिया ने किसी थप्पड़ मारा किसी प्लेयर को? नहीं मारा। क्या इंडिया ने मुस्तफिजुर रहमान को अरेस्ट किया? नहीं किया। क्या किसी इंडियन क्राउड ने किसी ने वटा मार दिया? नहीं मारा। भाई डोमेस्टिक लीग है आईपीएल उनकी,
आईपीएल उनका डोमेस्टिक लीग है, वो जिसे चाहे खिलाएं, जिसे चाहे वो बाहर कर दें, उनकी अपनी मर्जी है, ये डोमेस्टिक मामला है उनका। या तो हो भाई उन्हें बायलैटरल सीरीज आपके साथ उन्हें की हो और आप वो ना खेलें, या तो वो इंडिया ने बोला हो भाई T20 वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे। क्या इंडिया ने ये बोला है कि हम T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे? उन्होंने तो बोला ही नहीं है, वो उनका डोमेस्टिक मामला है। आईपीएल इज अ डोमेस्टिक लीग चीमा साहब, इंटरनेशनल लीग नहीं है। इसके साथ आईसीसी या बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें एक प्लेयर को बुलाया, उन्हें वो पसंद नहीं था, उन्हें वापस भेज दिया। क्या मुस्तफिजुर रहमान को बांध लिए कहीं, कैसे कैद कर लिया गया मुस्तफिजुर रहमान को? बताएं आप मुझे, क्या उन्हें चपेड़े मारी मुस्तफिजुर रहमान को? आप मुझे बताएं ना, क्या किया मुझे? यार मतलब उसको ये कहना कि हमने उसकी इंसल्ट करना बिकॉज कि उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, बिकॉज कि वो जी एक मुसलमान है, तो वो अगर देखें मुसलमान मतलब मुसलमान पे आ जाती हैं। क्या जो अफगानिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में, क्या वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी है जी? मतलब क्या यार मतलब बांग्लादेश को आजकल नए लेंस से देखना शुरू कर दिया ना उन्होंने, ये मसला है यार। बांग्लादेश को एक नए लेंस से देखना शुरू कर दिया, ये मसला है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश को पहले तो वो समझते थे, अब वो पूरे बांग्लादेश को कह देते हैं जी ये रेडिकल्स हैं, ये इस्लामिक हैं, ये फलां है, ये डमकान है, वो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो अब हम क्या करें इस पे, आप ही बताएं ना। अब इंडिया जिसका दिल करता है कहता है यार चलो भागो यहां से, मैं आपको इसमें नहीं घुसने दूंगा, उसमें नहीं दूंगा। तो भाई वो सुपर पावर में जो मर्जी करें, उन्हें पाकिस्तान को आईपीएल नहीं खेलने देते हैं, तो बात सकता हूँ। पाकिस्तान से पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान ट्रैवल ही नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है ना। पाकिस्तान जो है उनके साथ खेलता है और ना ही ट्रैवल करता है इंडिया में, बात सकता हूँ। भाई ठीक है, अगर आपके साथ कोई कंट्री देखना चाहिए साहब, बांग्लादेश को अगर ज्यादा प्रॉब्लम थी तो T20 वर्ल्ड कप खेलता, इंडिया को मैच हराता। भाई ताकत दिखाओ, रिवेंज लेना है तो उन्हें हराओ, फिर उनके घर में जाके हराते। लेकिन उल्टा उन्हें क्या किया, उन्हें अपने घर में आने नहीं दिया, बार बार उन्हें फारिग कर दिया। उन्हें श्रीलंका पे भी नहीं जाने दिया। उन्हें कहा भाई खेलना है तो इधर आके खेलना है, और हम तुम्हें बुलाएंगे अपने पास और तुम्हें चपेड़ मारेंगे, इधर आओ भाईजान, और आपको हराएंगे फिर। हर टीम को पता है जब बांग्लादेश के पास सामने ये ऑप्शन भी होगा कि भाई इंडिया में जाके हम इंडिया को हराने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें पता था हमारी टीम स्ट्रांग नहीं है, इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी टीम के प्लेयर इतने तैयार नहीं है कि इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स से मैच खेल सकें। और असल में तो आज बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में खड़ा हो गया। असल में तो ये चीज भी है ना, इसको भी थोड़ा सा क्या करे यार। उसने कहा हमने नहीं जाना चीमा साहब, इंडिया इंडिया देखें, इंडिया नहीं जाना, इंडिया क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। एक नई टीम आ गई स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड वैसे बड़ा प्यारा मुल्क है। तो भाई चीमा साहब देखे ना, स्कॉटलैंड जो है उन्होंने कहा स्कॉटलैंड को बुला लो, बांग्लादेश को क्या ब्लॉक कर रहे हैं? तो चीमा साहब देखिए स्कॉटलैंड आ गया है, इंडिया का क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या इंडिया की टिकट्स कम बिकेंगी? नहीं। इंडिया में वही टूर्नामेंट चल रहा है, लोग जश्न मना रही हैं जी, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। आज से 15 दिन बाद ये वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, वो तो मौज मारेंगे। उन्होंने कहा चलो बाहर करेंगे, पागल लोग कैसे, यही करना छोड़ो नहीं पता। अच्छा चीमा साहब मैंने कहा बांग्लादेश के बाद देखें 20 टीम दुनिया की आई हुई है। बांग्लादेश अगर खेलता, साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलता, जिस अपने ग्रुप में टीम्स के साथ मैच खेलता, एंजॉय करता उनके प्लेयर्स जाके उधर। लेकिन चीमा साहब अगर ये बहाना जो है सिक्योरिटी थ्रेट वाला, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब इंग्लैंड उधर है, न्यूजीलैंड उधर है, ऑस्ट्रेलिया उधर है, तो आपको किस चीज का सिक्योरिटी थ्रेट है? पाकिस्तान जब 2023 में गया था, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। लेकिन आगे आपके पॉलिटिकल इश्यूज बन गए दोनों कंट्रीज के, तो आपने बहाना बना लिया जी इंडिया वालों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान वालों को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है, जबकि इंडिया को कोई भी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान में। जब चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इधर हैं, इंग्लैंड वाले इधर हैं, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये जिद देख दोनों कंट्रीज की आपस में लड़ाई है जो चलती काफी देर से चल रही है, और वो नहीं आते हैं, पसंद करते हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ ऐलान कर दिया है कि उनकी टीम भारतीय जमीन पर मैच नहीं खेलेगी। अब सवाल यह है, आखिर बांग्लादेश ऐसा क्यों कह रहा है? बीसीबी का दावा है कि भारत में खेलने को लेकर उन्हें सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं। इसी वजह से उन्होंने आईसीसी से मांग की थी कि उनके मैच किसी और देश, खासकर श्रीलंका में कराए जाएं। लेकिन यहां से कहानी पलट जाती है। आईसीसी ने बांग्लादेश की इस मांग को साफ साफ खारिज कर दिया। आईसीसी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल पहले से तय है और एक टीम के लिए पूरा टूर्नामेंट नहीं बदला जा सकता। अब आईसीसी ने इशारों में यह भी साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश खेलने नहीं आता तो उसे वर्ल्ड कप से बाहर भी किया जा सकता है। यानी मामला अब सिर्फ भारत में खेलने या न खेलने का नहीं, वर्ल्ड कप में बने रहने या बाहर होने का है। यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सच में सुरक्षा का मुद्दा है या फिर इसके पीछे क्रिकेट से ज्यादा राजनीति और दबाव की कहानी है? क्योंकि भारत में इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें खेल चुकी हैं और सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा सवाल कभी खड़ा नहीं हुआ।
अगर बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो इसका नुकसान सिर्फ क्रिकेट को नहीं, खुद बांग्लादेश टीम को होगा। अब देखना यह है कि बीसीबी आखिरी वक्त पर अपना फैसला बदलता है या आईसीसी कोई सख्त कदम उठाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश को राजनीति से ऊपर उठकर क्रिकेट खेलना चाहिए या आईसीसी को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर